छोटे से गांव के किनारे एक पुराना मगर स्नेह से भरा घर था, जहां दो भाई अपने बुजुर्ग पिता के साथ रहते थे। उस घर की दीवारें मिट्टी की थीं, पर उसके भीतर कई अनकही इच्छाएं, आदतें और स्वभाव साथ साथ सांस लेते थे। रामू, श्याम, उठो बेटा। सूरज खेत तक पहुंच गया। अब तुम दोनों भी पहुंच जाओ। जी बाबा, मैं अभी पानी भरकर औजार भी बांध देता हूँ। अभी तो सुबह ही हुई है बाबा। एक दिन देर से जाने से क्या बदल जाएगा? खेत देर से नहीं मानते बेटा। धरती उसी का साथ देती है जो समय का मान रखे। शाम चलो, काम जल्दी शुरू करेंगे तो दोपहर तक आधा खेत निपट जाएगा। तुम्हें तो बस काम ही काम सोचता है भैया। आदमी थोड़ा आराम भी करता है। आराम बुरा नहीं, पर आदत अगर काम से बड़ी हो जाए तो घर कमजोर पड़ने लगता है। बाबा ठीक कहते हैं, पहले काम फिर चैन। हाँ हाँ, आप दोनों मिलकर मुझे ही समझा लो। दोनों भाई एक ही घर में पले थे, पर उनके मन की चाल अलग थी। बड़ा भाई रामू शांत, धैर्यवान और मेहनती था। छोटा भाई श्याम तेज स्वभाव का था। उसके मन में अक्सर मेहनत से पहले लाभ का हिसाब जाग उठता था। सुनो, लौटते समय बैलगाड़ी के पहिए भी देख लेना। कल चरमराहट हो रही थी। मैं देख लूंगा बाबा। और अगर पहिया टूट गया तो नया लेना पड़ेगा। खर्चा तो फिर मुझसे मत कहना। खर्चा घर का होता है, किसी एक का नहीं। यही बात तुम अभी तक समझे नहीं। चलो शाम, देर हो रही है। चल रहा हूँ। पगडंडी लंबी नहीं थी, पर उस रास्ते पर चलती बातचीत से घर का भविष्य धीरे धीरे आकार ले रहा था। सुबह की हवा ठंडी थी, मगर श्याम के मन में बेचैनी और तुलना की गर्मी पहले ही जाग चुकी थी। भैया, कभी तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत मेहनत करते हैं और मिलता कम है? मिलता कम नहीं श्याम, जितना उगता है उसी से घर चलता है। बाबा की दवा आती है, बीज आता है। पर दूसरे लोगों को देखो, कुछ के पास बड़ा घर है, 2 बैल हैं, नए औजार हैं। हर घर की कहानी बाहर से आसान दिखती है, अंदर का बोझ सबका अपना होता है। तुम हमेशा ऐसी ही बातें करते हो। सीधी बात है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा सोचना पड़ेगा। ज्यादा सोचने में बुराई नहीं, पर अगर सोच में लालच घुल जाए तो आदमी चैन खो देता है। लालच? मैं बस अच्छा जीवन चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? अच्छा जीवन मेहनत, समझदारी और भरोसे से बनता है, शॉर्टकट से नहीं। तुमने मान लिया है कि जो है वही काफी है। मैं ऐसा नहीं हूँ। जो है उसकी कदर करना, और जो चाहिए उसके लिए सही रास्ते से मेहनत करना, मैं बस इतना जानता हूँ। कभी कभी लगता है बाबा तुम्हें ज्यादा मानते हैं। बाबा हम दोनों को बराबर मानते हैं, फर्क बस इतना है कि मैं उनकी बात सुन लेता हूँ। यही तो, हर बार मुझे ही गलत समझा जाता है। शाम, ये मेड़ थोड़ी टूट गई है, तुम उधर मिट्टी चढ़ा दो, मैं इधर हल सीधा कर देता हूँ। हर बार मुश्किल काम मुझे ही क्यों मिलता है? मुश्किल से है कुछ नहीं, जो सामने है वही करना है। तुम्हारे लिए आसान है कहना, तुम तो बिना सोचे बस लगे रहते हो। बिना सोचे नहीं, सोचता हूँ कि खेत अच्छा होगा तो घर अच्छा रहेगा। और अगर आधी फसल फिर कर्ज में चली गई तो? तब भी मेहनत छोड़ी नहीं जाती, अगला मौसम फिर आता है। मुझे ये बात पसंद नहीं कि आदमी खटता रहे और नतीजा भगवान भरोसे रहे। नतीजा पूरा हमारे हाथ में नहीं, पर काम तो है, वही हमारा धर्म है। दोनों के चेहरे पर पसीना था, पर भाव अलग थे। रामू के माथे पर श्रम की शांति थी, जबकि श्याम की आंखों में तुलना, अधीरता और जल्दी पाने की बेचैनी चमक रही थी। एक ही धूप, एक ही खेत, मगर मन की मिट्टी अलग अलग थी। देखना भैया, एक दिन मैं ऐसा रास्ता ढूंढूंगा कि इतनी मेहनत ना करनी पड़े। रास्ता ढूंढना ठीक है, बस वो रास्ता टेढ़ा ना हो। टेढ़ा सीधा बाद में देखेंगे, पहले फायदा होना चाहिए। फायदा अगर भरोसा तोड़ कर मिले तो वो घाटा बन जाता है। तुम हर बात में सीख क्यों देने लगते हो? क्योंकि हम भाई हैं, अगर मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा। मुझे अपनी समझ है। तो उसे गुस्से से मत ढको, साफ दिखेगी। बस करो और घौर चोलो। खेत में हवा चली, मेरों पर उगी घास हिली, और कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। पर श्याम के भीतर जो चल रहा था वो शांत नहीं था। उसके मन में पहली बार साफ साफ ये भाव उठा कि वो इस साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं रहेगा। आगे दोनों बैठो, पहले पानी पी लो। बाबा, आज पिछली मेड़ भी ठीक कर दी, अगर बारिश सही हुई तो इस बार फसल बेहतर होगी। बहुत अच्छा बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। खाली नहीं जाती, पर देर बहुत लगाती है। देर से मिलने वाली चीज अक्सर टिकाऊ होती है।
जल्दी मिलने वाली चीज आदमी को जल्दी बदल भी देती है। तो क्या इच्छा रखना भी गलत है? इच्छा नहीं, उसकी दिशा मायने रखती है। बाबा, आज रास्ते में श्याम यही कह रहा था कि हमें ज्यादा चाहिए। और इसमें गलत क्या है? मैं गरीबी में उम्र नहीं काटना चाहता। गरीबी केवल धन की कमी से नहीं होती बेटा। मन छोटा हो जाए, भरोसा टूट जाए, वही असली गरीबी है। बड़ी बातें पेट नहीं भरती बाबा। और केवल पेट भरना जीवन नहीं बनाता श्याम। बूढ़े पिता की आवाज में कठोरता नहीं थी, पर अनुभव का भार था। उन्होंने जीवन को मौसमों की तरह बदलते देखा था। वो जानते थे कि घर बाहर की आंधी से कम भीतर के स्वार्थ से ज्यादा टूटता है। सुनो तुम दोनों, घर ईंट, लकड़ी और छप्पर से नहीं टिकता। घर टिकता है प्यार, भरोसे और ईमानदारी से। जी बाबा, मैं याद रखूंगा। अगर कोई ईमानदार रहे और फिर भी खाली हाथ रहे तो? खाली हाथ रहना दुख देता है, पर बेईमान होकर भरा हाथ भी एक दिन कांपता है। दुनिया इतनी सीधी नहीं है बाबा। दुनिया सीधी नहीं, इसलिए आदमी को सीधा रहना और जरूरी हो जाता है। बाबा की यही बात मुझे सबसे सच्ची लगती है। तुम्हें तो सब सच्चा ही लगता है। शाम, गुस्सा पहले समझ को जलाता है, फिर रिश्तों को। अपने मन को संभालो। मैं बच्चा नहीं हूँ। इसलिए तो समझा रहा हूं। बच्चा भूल करे तो सुधर जाता है, बड़ा आदमी भूल करे तो घर हिल जाता है। शाम ने गांव को धीमे धीमे नीले अंधेरे में ढक लिया। घर वैसा ही था, लोग भी वही थे, पर दिन की बातों ने तीनों के मन में अलग अलग छाप छोड़ दी थी। सबसे गहरी छाप शाम के भीतर बनी, जहां असंतोष अब इरादे का रूप लेने लगा था। श्याम, यही बैठे हो? कब से घर चलो, बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। तुम चलो, मुझे थोड़ी देर बाहर रहना है। सुबह से चुपचाप हो, मन में क्या चल रहा है? बस यही कि मैं सारी उम्र ऐसे नहीं जी सकता। ऐसे मतलब अपने घर में अपने लोगों के साथ ईमान की रोटी खाकर। ईमान की रोटी ठीक है, पर रोटी पतली हो तो आदमी सपने मोटे देखने लगता है। सपने देखो, पर उनसे घर मत तोड़ो। कौन कह रहा है कि मैं घर तोड़ना चाहता हूँ? अभी नहीं, पर तुम्हारी बातों में बंटवारे की गंध आने लगी है। अगर कभी अपना हिस्सा मांग लिया तो गलत होगा। हिस्सा मानना गलत नहीं, पर मन अलग कर लेना गलत है। शायद मन पहले ही अलग हो चुका है भैया। ऐसी बात मत कहो, बाबा ये सुनेंगे तो टूट जाएंगे। बाबा हमेशा दिल की बात करते हैं। कोई ये क्यों नहीं पूछता कि मेरे मन में आग क्यों है? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। क्योंकि मैं हमेशा काम में जीता रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इस घर में मेरी चाहतों की जगह नहीं है। जगह है श्याम, बस चाहते घर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर हो जाए तो? तब आदमी मोड़ पर खड़ा होता है। एक रास्ता घर की ओर जाता है, दूसरा पछतावे की ओर। रामूशम कहाँ हो? इधर आओ। चल जल्दी चल, बाबा बुला रहे हैं। भैया, अगर एक दिन मैं अपना रास्ता चुनूं तो मुझे रोकना मत। रास्ता चुनने से पहले इतना याद रखना, कुछ रास्ते आदमी को मंजिल नहीं, अकेलापन देते। आ गए तुम दोनों, बैठो। आज बात खड़े खड़े नहीं होगी। जी बाबूजी। आपने बुलाया था? बुलाया नहीं बेटा, रोका था। कुछ बातें समय पर न हो तो बाद में सिर्फ पछतावा बोलता है। हम सुन रहे हैं। अगर फिर वही समझाने की बात है तो साफ साफ कह दीजिए, घुमा फिराकर मत कहिए। साफ बात ही करूंगा, पर पहले तुम दोनों अपने मन की चाल धीमी करो। जल्दी में बोला गया सच भी आधा रह जाता है। श्याम, शांत बैठ। मैं शांत ही हूँ भैया, बस चुप रहने से मन शांत नहीं हो जाता। अच्छा है, कम से कम इतना तो है कि मन अभी मरा नहीं है। शाम ने नजरें फेर ली और पैर की एड़ी से मिट्टी कुरेदने लगा। रामू सीधा बैठा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की महीन रेखाएं साफ थीं। बरगद के पत्तों के बीच से आती लाल रोशनी तीनों के चेहरों पर अलग अलग भाव उभार रही थी। तुम दोनों मेरे सामने हो, यही ठीक समय है। घर की बात घर के बीच ही समझी जाती है। घर की बात या घर की सीमा? बात को काट मत, पहले सुन ले। नहीं, उसे बोलने दो। जो भीतर है वही बाहर आएगा, तभी गांठ दिखेगी। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि इस घर में चाहत रखना गलती है क्या? चाहत गलती नहीं होती। चाहत का ढंग आदमी को सही या गलत बनाता है। बाबूजी, आप जो कहना चाहते हैं कहिए,
बात और उलझ रही है। उलझन दिखे तभी सुलझाने की जरूरत समझ आती है। देखो अब। पिता ने हथेली से मिट्टी को बराबर किया, फिर उंगली से पहली सीधी रेखा खींची, उसके पास दूसरी सीधी रेखा बनाई, फिर तीसरी रेखा खींची जो बीच में मुड़ती, डगमगाती और अंत में तिरछी निकल रही। मिट्टी पर बनी 3 रेखाएं अचानक साधारण नहीं रहीं, जैसे उनमें घर, लोग और इरादे छिप गए हों। देखो, ये पहली रेखा सीधी है, ये दूसरी भी सीधी है और ये तीसरी टेढ़ी। दिख रहा है। जी। अब बताओ, इनमें से कौन सी रेखा घर को तोड़ती है? टेढ़ी वाली। इसमें पूछने जैसा क्या है? शायद बात इतनी सीधी नहीं है, अच्छा रामू, तू क्यों रुका? क्योंकि सिर्फ आकार देखकर फैसला करना आसान है, सही होना नहीं। भैया, टेढ़ा वही है जो सामने दिख रहा है। हर बात को पहेली बनाने से क्या मिलता है? और जल्दी से उत्तर देने से क्या मिलता है? कम से कम ठहराव नहीं मिलता। मैं वही कहता हूँ जो साफ दिखता है। पर जो दिखता है वो पूरा हो, ये जरूरी नहीं। और जो नहीं दिखता, उसी के नाम पर आदमी को रोका भी तो जाता है। रोका तब जाता है जब कदम खाई की ओर हो। या जब बड़े लोग तय कर लें कि रास्ता वही है जो उन्होंने चुना। श्याम, बाबूजी से इस तरह मत बोल। रहने दे रामू, आवाज ऊंची होने से सच छोटा नहीं हो जाता। श्याम, तूने टेढ़ी रेखा चुनी, ठीक, पर बता, अगर 2 सीधी रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर चली जाएं, तब भी वे सीधी ही रहेंगी। और अगर साथ ना रहें तो घर कैसे बनेगा? मतलब टूटना सिर्फ टेढ़ेपन से नहीं, दूरी से भी होता है। तू समझने लगा है? तो फिर सीधा होना भी काफी नहीं? नहीं, सिर्फ सीधा दिखना काफी नहीं। पिता ने पहली और दूसरी सीधी रेखा के बीच उंगली रखी, फिर टेढ़ी रेखा पर धीरे से थपकी दी। उनका स्वर शांत था, लेकिन शब्दों में वो वजन था जो अनुभव से आता है, गुस्से से नहीं। शाम गहराने लगी थी और लगता था जैसे हर बात अब ज्यादा साफ सुनाई दे रही हो। सुनो, टेढ़ापन सिर्फ रेखा में नहीं होता, नियत में भी होता है। नियत यानी मन का रुख। हाँ, आदमी बाहर से सीधा दिखे पर भीतर हिसाब टेढ़ा हो तो वही घर को पहले खाता है। और जो आदमी खुलकर अपनी चाहत कह दे, वह टेढ़ा है। चाहत कहना टेढ़ापन नहीं, चाहत के लिए अपनों को छोटा समझना टेढ़ापन है। बाबूजी, अगर किसी को लगे कि उसकी बात इस घर में सुनी ही नहीं जाती, तब उसे बोलना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। बोलने से क्या बदलता है? सालों से वही खेत, वही हिसाब, वही डर। बहुत कुछ बदलता है अगर बोलने वाला सुनने को भी तैयार हो। आप लोग सुनते हैं, मानते नहीं। हर बात मान लेना सुनना नहीं होता श्याम। और हर बात रोक देना समझदारी नहीं होती भैया। बस अब मेरी सुनो, घर तब नहीं टूटता जब कोई एक बड़ा सपना देखता है। घर तब टूटता है जब सपना कहता है मैं अकेला काफी हूं। मतलब साथ छूटे तो सपना भी बोझ बन जाता है। सही, और साथ बना रहे तो छोटी कमाई भी घर बना देती है। लेकिन अगर साथ के नाम पर आदमी अपनी पूरी उम्र दबा दे तो? दबना और धैर्य रखना 2 अलग बातें हैं। तू दोनों को एक समझ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि मुझ में टेढ़ापन है? मैं कह रहा हूं कि तेरे भीतर आग है, पर आग चूल्हे में रहे तो रोटी पकाती है, छप्पर में लगे तो घर जलाती है। बाबूजी, और अगर चूल्हे को ही हवा ना मिले? तब घर वाले मिलकर हवा देते हैं। चिंगारी भागकर जंगल नहीं ढूंढती। मिट्टी पर बनी टेढ़ी रेखा का सिरा पिता ने हल्के से मिटा दिया। रेखा पूरी तरह गायब नहीं हुई, लेकिन उसका तेजपन टूट गया, जैसे वे कह रहे हों कि इंसान का स्वभाव पत्थर नहीं, मिट्टी है, बिगड़ भी सकता है, सुधर भी सकता है। देखो, रेखा मिट सकती है पर निशान कुछ देर रहते हैं। घर भी ऐसा ही होता है। बात बिगड़ने से पहले संभालनी चाहिए। हाँ, और संभालना सिर्फ बड़े का काम नहीं, छोटे का भी है। सब जिम्मेदारी मेरी तरफ ही क्यों मुड़ जाती है? इसलिए नहीं कि तू छोटा है, इसलिए कि तू मोड़ पर खड़ा है। बाबूजी, मैं भी सुन रहा हूं। अगर मुझसे चूक हुई है तो कहिए। हुई है। तू घर बचाते बचाते श्याम के मन की आवाज पूरी नहीं सुन पाया। शायद। हाँ। तो फिर मैं जो कह रहा था
वो गलत नहीं था। दुख सही हो सकता है, रास्ता गलत हो सकता है, यही समझना मुश्किल है। घर तुझे गलत नहीं मानना चाहता, घर तुझे खोना नहीं चाहता। खोना और रोकना दोनों में फर्क कम ही होता है। फर्क बहुत है। रोकना बांधता है, संभालना थामता है। श्याम, तू जो चाहता है खुलकर बता दे, आधी बात सबसे ज्यादा तोड़ती है। अगर मैं कह दूं कि मैं खेत के इस हिस्से से आगे देखना चाहता हूं, कि मैं सिर्फ वही नहीं करना चाहता जो पीढ़ियों से होता आया है। आगे देख, किसने मना किया? पर पीछे को ठुकराकर आगे देखने वाला आखिर में दोनों तरफ से खाली रह जाता है। यही तो है, आप हर नई बात के साथ डर जोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने बिखरते घर देखे हैं, और बिखराव हमेशा शोर से नहीं, मन के तिरछे झुकाव से शुरू होता है। अगर सीधी रेखाएं ही इतनी अच्छी हैं, तो लोग उनके बीच घुटते क्यों हैं? क्योंकि सीधापन नियम से आता है, और नियम बिना प्रेम के बोझ लगते हैं। तो घर को सिर्फ नियम नहीं, जगह भी देनी होगी। और चाहत को सिर्फ आग नहीं, मर्यादा भी रखनी होगी। बात खत्म नहीं हुई थी, बस गहरी हो गई थी। पिता उठने को हुए, पर श्याम अचानक झुककर मिट्टी के पास आ गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां एक बेचैन फैसला आकार ले रहा था। रामू ने उसे देखा और उसके भीतर अनजाना डर फिर जाग उठा। बाबूजी, अगर नियत ही असली रेखा है, तो क्या आदमी अपनी रेखा खुद खींच सकता है? खींच सकता है, पर याद रख, अपनी रेखा खींचते समय अगर तू किसी और की जमीन काट दे तो वो रेखा नहीं, दरार बन जाती है। श्याम, तू क्या सोच रहा है? यही कि शायद मैं अब तक मिट्टी पर बनी रेखाएं देखता रहा, असली रेखाएं तो मन में थी। और मन की रेखाएं मिटाना सबसे कठिन होता है। अगर मैं उन्हें मिटाने की जगह बदल दूं तो? साफ बोल, आधे शब्द मत छोड़। अगर मैं कल हाट जाऊं और वहां से सिर्फ सामान नहीं, एक फैसला लेकर लौटूं, तब? कैसा फैसला? वही जो मुझे मोड़ से आगे ले जाए। श्याम, तू अकेले कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले हमसे बात करेगा। अगर बात करने से फिर वही रेखाएं सामने रख दी गई तो? तब तू चौथी रेखा खींचना, पर उसे सच और जिम्मेदारी से खींचना। और अगर चौथी रेखा इस घर से? तब पहले ये तय कर लेना कि तू घर से दूर जा रहा है या घर को अपने भीतर से दूर कर रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। श्याम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने मिट्टी पर उंगली रखी, जैसे सचमुच एक चौथी रेखा खींचने वाला हो। रामू आगे बढ़ा, लेकिन उसी क्षण बाहर गली से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। रामू, जल्दी बाहर आओ, हाट से खबर आई है। कौन है? क्या हुआ हाट में? रामू भैया, जल्दी चलो, अनाज की बोरियां भीग रही हैं। एक बोरिया फट गई है और हवा में सब बिखर जाएगा। किसकी बोरिया है? साफ साफ बोल। शाम की रखी हुई बोरिया भी वही है, और वही सबसे ज्यादा मुसीबत में है। मेरी? मैंने तो उसे अंदर वाले छप्पर के पास रखवाया था। छप्पर का बाज ढीला हो गया, पानी सीधे वहीं गिर रहा। चल, अभी चलते हैं, बात की बात बाद में होगी। दोनों साथ जाओ, आज बात से ज्यादा काम की जरूरत है। मैं अकेला संभाल लूंगा। नहीं, आज अकेले कुछ नहीं होगा, तू आगे चल, मैं पीछे हूं। सुनो, अनाज बचाना है तो पहले मन की आग नीचे रखो। आंधी बाहर है, उसे घर के भीतर मत लाना। जी। हम बोरियां बचा कर लौटेंगे, फिर जो कहना होगा सामने कहेंगे। बस सच से मत बचना, बाकी मैं सुन लूंगा। गली से हाट तक का छोटा रास्ता भी आंधी में लंबा लग रहा था। दोनों भाई साथ थे, पर उनके बीच चुप्पी भी चल रही थी, जैसे हर कदम पर कोई अनकहा हिसाब हिल रहा हो। पैर संभाल कर रख, मिट्टी बहुत फिसल रही है। मुझे रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। रास्ता नहीं दिखा रहा, बस गिरने से बचा रहा हूं। मैं गिर भी जाऊं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, नहीं। तभी तो तेरे साथ भागा चला आ रहा हूं। हाट में जो हुआ था उसके बाद भी? हाँ, उसके बाद भी। नुकसान याद है, पर तू उससे बड़ा है। साथ। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा था। और तू सोचता रहा कि मैं बस हिसाब रखूंगा। मुझे लगा था तुम सबके सामने मुझे छोटा कर दोगे। छोटा आदमी गलती से नहीं, गलती छिपाने से होता है। अगर मैं पहले ही सच बोल देता तो शायद बात इतनी दूर नहीं जाती। शायद,
पर अभी भी देर पूरी नहीं हुई है, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि तू भागा नहीं, तू घर लौटा था फैसला लेकर। फैसला था, पर साफ नहीं था। तो आज साफ कर लें, पहले बोरी बचा लें, फिर बात भी बच जाएगी। और अगर बोरी ना बची तो? तब भी सच बच सकता है। वही सबसे भारी है और वही सबसे जरूरी। हाट पहुंचते ही दोनों की नजर उसी फटी बोरी पर जा अटकी। पानी, मिट्टी और हवा मिलकर जैसे उस बोरी को नहीं, शाम की छिपी हुई बातों को भी खोल देना चाहते थे। अरे नहीं, यही है, यही मेरी बोरी है। जल्दी पकड़, नीचे से सहारा दे, वरना आधा अनाज यहीं चला जाएगा। मिट्टी में धंस रही है, उठ नहीं रही। घुटना मोड़, पैर जमा, वजन ऊपर से नहीं नीचे से लेना। हवा और तेज हो गई, हाथ फिसल रहे हैं। छोड़ना मत, मैं दूसरी तरफ से उठाता हूँ। 1 2 अब। दोनों भाइयों ने गीली मिट्टी में पैर गड़ा दिए। बोरी पानी सोखकर और भारी हो चुकी थी। उठाने की हर कोशिश में वो थोड़ा ऊपर आती, फिर फिसलकर वापस धंस जाती। नहीं हो रहा भैया, ये मेरे बस से बाहर है। तेरे बस से बाहर है, हमारे बस से है। तुम क्यों कर रहे हो ये? नुकसान मेरा है, क्योंकि बिखरता अनाज सिर्फ एक आदमी का नहीं होता, घर की मेहनत भी इसमें है। मैंने उसी मेहनत की कदर नहीं की। अभी मानने से काम नहीं चलेगा, हाथ कस। बोरी का मुंह और फट रहा है। धत, रस्सी कहाँ भी नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं। रहने दो, जितना बच जाए वही ठीक है। नहीं, आधे मन से बचाने आए हैं क्या? बिजली दूर कहीं गरजी। एक पल के लिए हाट की टेढ़ी छत भीगी हुई और दोनों भाइयों के कांपते हाथ साफ दिखाई दिए। अगले ही पल अंधेरा फिर घना हो गया। सच को भीगने से बचाना है तो पहले अनाज बचा। तुम अब भी मुझे डांट नहीं रहे? डांट बाद में दूंगा, अभी साथ दे रहा हूँ, फर्क समझ। अरे ये क्या कर रहे हो? पगड़ी क्यों खोल ली? क्योंकि अभी यही सबसे मजबूत चीज है। बोरी का मुंह बांधना होगा। और ये तुम्हारी पगड़ी है? और ये घर का अनाज है, दोनों की कीमत समझता हूँ। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुम? अभी बात पूरी मत कर, कपड़ा कस कर पकड़। मैं पकड़ रहा हूँ, यहाँ से लपेटूं? हाँ, पहले फटी जगह समेट, फिर गांठ नीचे की तरफ दे। रामू ने भीगे कपड़े को फटे मुंह के चारों ओर घुमाया। श्याम ने कांपते हाथों से अनाज को भीतर समेटा। दोनों की उंगलियां कीचड़ और दानों से भर गईं, पर गांठ धीरे धीरे बैठने लगी। इतनी जल्दी तुम्हें यही सूझा कैसे? खेत, घर, हाट, जहाँ जो टूटे उसे बांधना ही पड़ता है। और जो भरोसा टूटे उसे भी, बस उसमें कपड़ा नहीं सच्चाई लगती है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तू मेरा भाई है, ये जवाब काफी है। लेकिन मैंने भाई जैसा बर्ताव नहीं किया। इसलिए तो आज कर ले, देर से सही। मैं समझ नहीं पा रहा। समझने की शुरुआत यहीं से कर। जिसे तूने दुख दिया वही तुझे गिरने से बचा रहा है। श्याम ने सिर उठाकर रामू को देखा। बारिश की धार के बीच उसका चेहरा कठोर नहीं था, थका हुआ था मगर साफ था। उस साफपन के सामने श्याम की नजर टिक नहीं पा रही थी।